तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर बताना है। आपको पता होगा कि बायोलॉजी के अंदर क्लास 10वां में ये जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 2023 में भी इसकी संभावना 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन संभावित जो प्रश्न है जो इंपोर्टेंट है उनको हम करवाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है, बेसिकली मैं इसे लिख दिया हूं इसलिए क्योंकि इसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। और आप जब अंत टाइम में आते हैं, जब आप एक रेगुलर वे में थोड़ी समय में ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो आपको टाइम कम यहाँ पे देना पड़ता है, इसलिए मैं इसे लिख देता हूं। तो कहना कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है इसे बताना है। तो आइए, एक तरफ हमने लिखा आरबीसी, एक तरफ हमने लिखा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड और सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड का मतलब लाल रक्त कोशिका और व्हाइट का मतलब श्वेत रक्त कोशिका। अब आइए, तो लाल रक्त कोशिका हमने कहा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल होगा। और व्हाइट ब्लड कोशिका हमने कहा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो उजला हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां हमने एक चीज समझा कि इसका रंग जो होता है वो लाल होता है और इसका जो रंग होता है वो उजला होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो होता है यह श्वसन गैसों का परिवहन करता है। हमने जाना कि श्वसन गैसों का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स होता है यह प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है, यानी रक्षा करने का कार्य करता है। अब ये जो होता है इसे एंथ्रासाइट्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट्स भी कहते हैं। किसे, डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को एंथ्रासाइट, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को एंथ्रासाइट्स कहा जाता है। आरबीसी जो होती है इसकी संरचना द्विअवतल होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है इसकी संरचना अनियमित होती है, अनरेगुलर्स होता है। ये किसी भी आकार का अनिश्चित होता है, इसलिए अनियमित कहा जाता है। अब आइए, आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का मात्र होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये समझा कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक सॉरी आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स कहने का मतलब होता है कि लाल, यानी आरबीसी की रक्त को इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो व्हाइट होता है, उजला होता है। तो आपको पॉइंट सिर्फ ये याद रखना है, पहला लाल यहां याद रखना है, तो पहला यहाँ पे उजला याद रखना है। दूसरा यहाँ हीमोग्लोबिन से याद रखना है, तो यहाँ हीमोग्लोबिन से नहीं याद रखना है। यहाँ पे श्वसन गैसों का परिवहन होता है, लेकिन यह प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। इसे एंथ्रासाइट कहते हैं, तो इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसकी संरचना द्विअवतल, तो इसकी संरचना अनियमित होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकर के, आप यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट डिनोट किया, लेकिन आपको 5 भी याद होता है तो बहुत अच्छी बातें हैं। और एक बार वीडियोस को देख करके आप अगर एंट्री लेते हैं क्लास में और लिख के आते हैं तो बहुत ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।